हे गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो यार पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरह हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, किस तरह डिप्लॉय करते हैं, और उसके अंदर मैं तुम्हें दिखाया था कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होती है और कैसे कोई फंक्शन सिर्फ हम ओनर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और कैसे कोई फंक्शन किसी और के भी थ्रू एक्सेस कर जाता है, क्या वो मॉडिफायर होते हैं, क्या रिक्वायर होता है। ठीक है, उन सबका काम हमने देख लिया था। उसमें गैस कैसे कॉस्ट करती है हमको, वो चीज़ भी देख ली थी हमने। ठीक है, तो मैं तुम्हें पिछली कोड में बताया था, मैंने तुम्हें क्या कहा था। मैंने तुम्हें कहा था कि जो मेरा कंपाइलर होता है, चलो पहले वहाँ चलते हैं, वहाँ से समझ में आएगा। मेरी फाइल थी मेरी फाइल थी sample.sol। ठीक है, इसको मैंने कंपाइल किया। कंपाइल किया आपके सामने, पिछले वीडियो में कंपाइल किया था। कंपाइल करने के बाद मेरे पास दो फाइल बन जाती है मेरे कोड की। एक होती है एबीआई और एक होता है बाइट कोड। ये क्या होता है, इसको समझ के चलते हैं ओपन बोर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने कोड लिख दिया जी, आपके सामने लिखा था सैम्पल डॉट SOL वाली फाइल में मैंने लिखा था सॉलिडिटी का यूज़ करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उसे कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद दो फाइल बनी। ये फाइल का काम है, ये क्या फाइल का क्या काम है वो देखते हैं। इस फाइल का नाम है एबीआई। ठीक है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट बाइनरी इंटरफेस। इंटरफेस से बहुत लोग समझ गए होंगे इसका क्या ही काम होता होगा। तो इसका यही काम होता है जो आप समझ रहे हैं, और आप सही समझ रहे हैं कि ये काम आती है हमारी कम्युनिकेशन कराने के लिए। इंटरफेस बनाता है ये। ठीक है, कम्युनिकेशन किसके बीच में, कम्युनिकेशन कराता है हमारे अकाउंट्स के बीच में और कॉन्टैक्ट। ये जो कॉन्टैक्ट है, इससे इंटरफेस कैसे होगा, इससे कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो ये कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। जैसे एपीआई चीज़ होती है ना यार, किसी को एपीआई के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो एपीआई, थोड़ा थोड़ा एपीआई से रिलेट करके समझोगे ना तो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, मैंने इसको ऐसे ही याद किया था, एपीआई से रिलेट करके ही कम्युनिकेशन काम आती है। ठीक है, चलो एपीआई को हटाते हैं, अभी इस पे ही फोकस करते हैं। चलो, तो क्या करता है ये, अकाउंट को कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेशन कराने का काम आता है, या फिर किसी और कॉन्ट्रैक्ट को इस कॉन्ट्रैक्ट से जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ठीक है, इससे कम्युनिकेशन कराने का काम आएगा। समझ रहे बात को, तो इसका काम है कम्युनिकेशन कराना मात्र। इसके अंदर क्या, फाइल के अंदर क्या है वो देख लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, वो दिखा दूंगा तुम्हें, उसकी टेंशन मत ही लो। चलो यार चलो। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nados.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nados, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nados.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nados.io. Thank you. अगला क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास बाइट कोड। बाइट कोड वो चीज़ होती है, बाइट कोड वो चीज़ होती है जो मेरी ईवीएम पे डिप्लॉय होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मेरा जो मैंने कोड लिखा तुम्हारे सामने सॉलिडिटी में, वही हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा और वही जाके ईवीएम पे चला गया। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाइट कोड जाता है, बाइट कोड के अंदर क्या होता है, एक जेसन फाइल होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक जेसन फाइल होती है। ठीक है, अभी दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा। उसके अंदर क्या होता है, बाइट कोड होता है, और बाइट कोड से एक चीज़ जनरेट होती है जिसे कहते हैं ऑप कोड। ऑप कोड में सिंपली हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती हैं। ऑप कोड इंस्ट्रक्शन जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि A × B, ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन मल्टीप्लिकेशन है ना, ये इंस्ट्रक्शन है एक तरह की। ठीक है, ऐसे ही किसी ने स्टैक के बारे में पढ़ा हो तो उसमें पुश पॉप होता है, तो इंस्ट्रक्शन है एक तरह की। ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इंस्ट्रक्शन समझ गए ना, इसको मल्टीप्लाई तो समझ पड़ा होगा। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप। तो ये होती है ईवीएम पे डिप्लॉय। ठीक है, जैसे रिंग की भी होता है, रेपस्टोन होता है, और लाइव इथेरियम होता है। ठीक है, ये क्या है, ये हो गया मेन नेट वाली चीज़ है एक, मेन नेट वाली चीज़। ठीक है, टेस्ट नेट में आते हैं, टेस्ट नेट के टाइप में। जब टेस्ट नेट पढ़ाऊंगा, मैन नेट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। टेस्ट नेट होता है ये रिंग की भाई, और रैपस्टन, रॉपस्टन, रैपस्टन जो भी बोलो यार, रॉपस्टिन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा तो उस बात में मत जाना, तुम बातों को समझो। ये सिंपल टेस्ट नेट वाली काम है, ये टेस्ट नेट वाले काम है इसके। क्या काम है जी, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पैसा थोड़ा पे करेंगे यार डेवलप करते करते, तो डेवलपर ही नहीं बनेगा कोई। तो वो क्या करता है, सीधा भाई लाइव इथेरियम पे जाने से पहले वो यहाँ बना के देखता है, यहाँ डिप्लॉय करके देखता है, यहाँ टेस्ट करके देखता है, डीबग करके देखता है, सब कुछ करके यहीं पे देखता है। तो ये टाइप्स होते हैं टेस्ट नेट के। काफ़ी टाइप बोले तो मतलब
हमारे पास अलग अलग टेस्ट नेट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, लेकिन मेन नेट है कि एक ही है, ठीक है। तो अलग अलग हमारे पास टेस्ट नेट है, किसी पे डाल के देख लो कैसे होगा, वो आगे चल के हम देख लेंगे, ठीक है, अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब कहाँ चलते हैं, अब मैं ये करते हैं कॉपी, इसे करते हैं कॉपी और मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसे कॉपी कर लिया, अच्छा जी कॉपी कर लिया। अब मैं खोलूँगा नोटपैड, खुल जा भाई। मैंने नोटपैड किया ओपन, मैंने किया यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है। और मुझे शायद इसके फॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा, कंट्रोल A, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं, इसका साइज स्मॉल करने की कोशिश करते हैं, स्मॉल करते हैं ताकि एक बार में चीज़ दिख सकें, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है, ये है मेरा ABI। ABI के अंदर क्या होता है, मेरे सारे फंक्शंस होते हैं, मेरे सारे फंक्शंस होते हैं। एनीवन कैन एक्सेस नाम का था, ओनली ओनर कैन एक्सेस था, ठीक है। ओनर क्या था, म्यूटेबिलिटी मैंने उसमें, चलो इसमें तो अभी जाते नहीं, यहाँ हटाते हैं। कंस्ट्रक्टर था मेरा, ठीक है, हर चीज़ मेरी यहाँ पे डिफाइन है। तो जो भी मेरे कोई, जैसे कोई अकाउंट आया या फिर कोई और कॉन्टैक्ट आया, वो इसके थ्रू ना एक्सेस करेगा मेरे कॉन्टैक्ट को, क्योंकि इसके पास सब कुछ रखा पड़ा है यार, ठीक है। जेसन फॉर्मेट होता है ये, जेसन फॉर्मेट कहा जाता है इसे। जेसन फॉर्मेट मैंने आपको तब भी बताया था जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे ब्लॉकचेन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ गए होंगे क्या है इसमें। तो इसमें सिंपली हमारे सारे फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर है, बस इतना समझिए, ठीक है, ताकि हमारा कम्युनिकेशन हो सके। ओके जी, इसको बंद नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, अब तुम्हें यहीं पे ही मैं बाइट कोड दिखा देता हूँ। चलिए मैंने इसे खोला, कंट्रोल V किया, तो ये देखिए, ये क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की और वैल्यूज़ है। ये रही पहले की, पहले भी की और वैल्यूज़ ही थी वहाँ पे भी, ठीक है। चलिए ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट नाम की है उसके आगे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आगे कुछ लिखा हुआ है और यही है हमारा बाइट कोड, ठीक है। यही इसे कहते हैं, हमें अपने बाइट कोड ही कहा जाता है, ठीक है। और रहा ये ऑप कोड, ठीक है। ऑप कोड क्या होता है, इसके अंदर ये क्या है सब, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये सब इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये कैसे जनरेट होता है, ये जनरेट होता है इसी की मदद से, ठीक है। अगर हमारे पास बाइट कोड है तो हम ये ऑप कोड जनरेट कर सकते हैं। इसका काम क्या है, इंस्ट्रक्शन काम है यार ये, ठीक है। क्या पुश करना है, क्या पॉप करना है, क्या जंप करना है, या क्या, जैसे ये जो लाइन लिखी है ना ये, अच्छा भाई, 0 into 10, ऐसे 0 into 0, ठीक है, 0 into 0 0, 0 into 0 1, ये सब क्या होते हैं, ये सब कोड्स हैं। इनका मतलब क्या है, किसी का मतलब है एडिशन, किसी का मतलब है सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूल, मॉड्यूलो, ऐसे इन सब का मतलब ये है, ठीक है। तो इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कुछ काम आता, ना कभी कोई पूछता है इस चीज़ का, ठीक है। बस तुम्हें पता होना चाहिए यार इसके अंदर क्या होता है, ऑप कोड क्या होता है, ऑप कोड कैसे बनता है, इससे बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर होता है और ऑप कोड में क्या स्टोर होता है, बस इतनी बात, ठीक है। ये कहाँ होता है, EVM पे डिप्लॉय होता है, ये चीज़ होती है EVM पे डिप्लॉय, बस। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो से हम अपनी सॉलिडिटी स्टार्ट करने वाले हैं। सॉलिडिटी में तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगा, क्या फंक्शन होते हैं, क्या कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या कंस्ट्रक्टर होते हैं, और क्या उसमें फंक्शन को किस टाइप में, पब्लिक, प्राइवेट, और क्या क्या था, पब्लिक, प्राइवेट, एक्सटर्नल, इंटरनल, ठीक है, रिक्वायर क्या था, अच्छे से और बताऊंगा, ठीक है। रिवर्ट बताएंगे और क्या, मतलब जो भी चीज़ होंगी ना यार, हर चीज़ वहाँ पे कवर की जाएगी। एरे क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स, वैल्यू टाइप्स, जो वेरिएबल टाइप होते हैं वो सब कहाँ कवर किया जाएगा, आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।